केदार यादव जी कर रहे हैं और हमारे बीच पूर्व विधायक माननीय श्री अरशद खान साहब, श्री जगदीश प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, श्री साहेब लाल गौतम जी पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा, श्री सामुद्दीन शाह साहब प्रदेश सचिव, श्री वीरेंद्र यादव जी विधानसभा अध्यक्ष सदर और इस जनचर्चा का संचालन कर रहे श्री कमाल आजमी साहब महासचिव सदर विधानसभा, इस सेक्टर के प्रभारी श्री सुभाष यादव जी, मंगल चौरसिया जी चाचा जी और तमाम हमारे जो नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं पूर्व में भी आपके बीच में आया हूँ और तब ये हम लोग पीडीए की जनचर्चा में आए हुए थे। पीडीए जन पंचायत का कार्यक्रम चल रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा निर्देशित किया गया था हमें आप सबके बीच में आके वो जो पीडीए का समीकरण था, फार्मूला था, जो उसका उद्देश्य था, उसको बताने के लिए हमें आपके बीच में भेजा गया। अब मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग जब आपके बीच में आए और अपनी बातों को आपके बीच में रखा, उनको आपने समझा और जिसका नतीजा हुआ कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पे सांसद जीत कर आते हैं और समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनती है। मैं चाहूँगा कि एक जोरदार ताली ये आप अपने लिए स्वयं बजाइए, क्योंकि मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पीडीए का फार्मूला दिया, उस फार्मूले को आपने समझा, उस पे आपने अमल किया, तब जाके हमारे समाजवादी पार्टी के 37 से अधिक सांसद जीते। जब उस समय मैं आया था आपके बीच में, तो मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर जो मेरी इज्जत अफजाई की, मेरा हौसला अफजाई किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग संघर्ष में एक साथ एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे कि जो बाबा साहब का सपना था समाजवादी भारत बनाने का, जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सपना था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना, जो हम चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना था, उस समाजवादी भारत को बनाने के लिए हम और आप सफल होंगे। दोस्तों, वो तब का दूसरी बात थी, और आज हम लोग जो ये पीडीए जनचर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो तानाशाही मोदी सरकार केंद्र में चल रही है, इसके गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर एक वक्तव्य दिया जिसमें वो कहता है कि आज जो लोग अंबेडकर का नाम पुकारते एक फैशन सा बन गया है, इतना अगर वो भगवान राम का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। वो हमारे जो दलित नेता हैं, वो जो हमारे समाजवादी चिंतक हैं, वो जो हमारे लोग जो संविधान को, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो उनके विचारों के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर कुठाराघात करना चाहता। मैं आप सब लोगों के बीच में मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, मैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूँ, तुम मोदी मोदी चिल्लाना, हम अंबेडकर पुकारेंगे, तुम 7 जन्मों का स्वर्ग ले लेना, हम हक अधिकार और सम्मान लेंगे। दोस्तों, चूंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
ये जो आरएसएस संघ के लोग हैं, ये लोग डर गए थे। वो जो पीडीए की जनपंचायत हुई, वो जो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद चुनकर आते हैं, तो वो मोदी, शाह, योगी सारे लोग बौखला जाते हैं कि अगर जिस दिन इस देश का पीडीए समाज जागरूक हो जाएगा और अपनी बातों पे वोट देने लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने में एक दिन का भी देर नहीं लगेगा। इसलिए वो बाबा साहब का अपमान करने के लिए आगे आए। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, मुझे भरोसा है कि जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा दुस्साहस करने का साहस कभी नहीं हो पाएगा। हम सब लोग शुरू से ही इस वक्तव्य का विरोध किए, और बाबा, मुझे तो हाउस अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस ने कोशिश की। मैंने बाबा साहब के लिए सारी कुर्बानियां हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने देने के लिए तत्पर रहे, और आगे भी हम लोग तत्पर रहेंगे। और आज इस जनचर्चा के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके संगी साथियों को भी कहना चाहते हैं कि जब जब तुम हमारे बड़े महापुरुषों को अपमान के लिए कदम आगे बढ़ाओगे, तो तुम्हारे कदमों को रोकने के लिए समाजवादी के लोग आगे खड़े रहेंगे। मैं बहुत सारी बातों नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे तमाम वक्ताओं ने सारी बातें आपके बीच में रखा है। और अभी जब श्री साहबलाल गौतम जी कह रहे थे, तो उन्होंने अपना जो एक कविता पढ़ा, तो कहा कि देश को भगत सिंह, आज़ाद और सुभाष चाहिए, और हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, तो समाजवादियों के सुभाष हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और ऐसे सुभाष हैं तो मुझे यकीन है कि जरूर हमारा जो समाजवादी पार्टी है 27 में सरकार बनाएगी, और आने वाले समय में देश के कोने कोने में समाजवादी परचम लहराने का काम होगा। मैं जगदीश मौर्य जी ने, निजामुद्दीन शाह साहब ने, इन सभी लोगों ने अपने अपने जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने शिक्षा के ऊपर, उन्होंने रोजगार के ऊपर, आरक्षण के ऊपर अपना अपना विचार व्यक्त किया, चिंता जाहिर की। निश्चित तौर पे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो योगी की सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, वो हमारे और आपके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है। वो बात तो आस्था की करती है, वो बात तो धर्म की करती है, लेकिन ये कभी जो आस्था के नाम पे व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था कतई नहीं कर पाती। इसका उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है इस महाकुंभ में। आज जहाँ कई लोगों ने जान गंवाई, आज जो भगदड़ के कारण जान गंवाई, और कुछ दिन पूर्व आग लगने के कारण शायद लोगों ने जान गंवाई है, जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने उसे दबाने का काम किया। उससे पूर्व वहाँ पे हार्ट अटैक के कारण कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई साधु संतों की मौत हुई है। इन मौतों को के लिए जो जिम्मेदार है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ये धर्म और आस्था के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो सब देख रहा है, वो सब जानता है, वो सही न्याय करेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के जो दोमुहे नेता हैं, जो धर्म और आस्था के नाम पर आम जनता के साथ खिलवाड़ करती है, और जनता तो वही है जो हमारा धर्म बताता है। हमारा धर्म ये कहता है कि जनता ही जनार्दन है। अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को जनार्दन मानकर सेवा करने का काम करेंगे, बाबा साहब के संविधान को धर्म ग्रंथ मानकर काम करने का काम करेंगे, उसी दिन भारत सही मायने में विकसित देश होने का काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आँख खोलने की जरूरत है, और बाबा साहब के संविधान को एक समुचित न्याय देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनको भी सही न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। नहीं तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, वो चाहे जिस जाति बिरादरी को, चाहे जिस धर्म को हो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो 24 में दोहराया है
उसकी पुनरावृत्ति 27 में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार बनाएंगे, ताकि बाबा साहब के सपनों का हम सभी लोग पूरा कर सकें, उनके संविधान को सही न्याय दे सके। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित यादव जी, अच्छा विचार आपने व्यक्त किया और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आपके बीच में राष्ट्रीय